कुदरत के कहर से सुन, ये सिर्फ एक शीर्षक नहीं है, ये एक एहसास है। उस बेबसी का एहसास जो तब होता है जब कुदरत अपनी असली ताकत दिखाती है और इंसान बस देखता रह जाता है। और हाँ, इससे बस एक कहानी समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक सच्ची घटना है, बिल्कुल सच। कभी सोचा है क्या होता होगा जब किसी की दुनिया अचानक पूरी तरह से अंधेरी हो जाए, जब बाहर की हर आवाज, हर संपर्क, सब कुछ एकदम से खामोश हो जाए? तो इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है जम्मू डिवीजन के रामनगर से। वहां 5 दिनों तक जो लगातार बारिश हुई ना, वो तो आने वाली एक भयानक तबाही की बस एक शुरुआत थी। सोचिए, 5 दिन बारिश एक पल के लिए भी नहीं रुकी। सड़कें तो जैसे नदियां बन चुकी थी। पहाड़ों से पत्थर, चट्टानें टूट टूट कर गिर रही थीं। कच्चे घर, पक्के घर, सब तबाह हो रहे थे। सच कहूं तो ऐसा लग रहा था मानो कुदरत ने हम पर सीधा हमला कर दिया हो। पर ये तबाही सिर्फ टूटे फूटे घरों की नहीं थी, नहीं। इसके बाद जो खामोशी आई, वो तो और भी ज्यादा डरावनी थी। सबसे पहली चीज जो गई वो थी बिजली। लैंडस्लाइड ने सारे के सारे खंभे उखाड़ फेंके, और बिजली जाते ही फोन के टावर भी बंद। मतलब सारे नेटवर्क ठप, सारी आवाजें एक पल में खामोश। इंटरनेट वो तो खैर बहुत दूर की बात थी। अब तो किसी से फोन पर बात तक नहीं हो सकती थी। बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क पूरी तरह से कट चुका था। उस वक्त सच में ऐसा लगा मानो हमारा देश पता नहीं कितने साल पीछे चला गया हो। लेकिन इतने अंधेरे और इतनी खामोशी में भी ना, उम्मीद की कुछ किरणें दिखीं, पर वो बस आती और फिर चली जाती। ये उम्मीद और निराशा का एक अजीब सा खेल चल रहा था। तीसरे दिन बारिश रुकी, सबको लगा चलो अब सब ठीक होगा। पर रात में फिर इतनी तेज बारिश हुई कि वो उम्मीद भी धुल गई। फिर आया चौथा दिन। धूप निकली तो लोग भागे छतों पर, क्योंकि वहां फोन में सिग्नल की एक पतली सी लाइन आ रही थी। कुछ जरूरी बातें हुई भी, पर कब तक? आखिर फोन की बैटरी भी तो खत्म होनी थी, और वो आखिरी सहारा भी चला गया। और अब धीरे धीरे उम्मीद की जगह ना बस एक थकावट और बेबसी ने ले ली थी। अब बस इंतजार था, एक बहुत बहुत लंबा इंतजार। दिन बस गुजरते जा रहे थे, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। ऐसे में हर किसी के मन में हर छोटी बड़ी बात बस एक ही सवाल पर आकर अटक जाती थी, लाइट कब आएगी? ये सवाल ना लोग एक दूसरे से कम और खुद से ज्यादा पूछते थे, और फिर जवाब भी खुद ही दे देते थे। अरे बस ठीक हो रही है, जल्दी आ जाएगी। बस दिल को तसल्ली देने वाली बात थी। फिर आया 5वां दिन, और एक चमत्कार सा हुआ। नेटवर्क वापस आ गया, और साथ में एक खबर भी लाया कि रात 8 बजे तक बिजली भी आ जाएगी। अरे ये सुनते ही तो जैसे पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा बस अब ये मुसीबत खत्म। पर शाम होते होते आसमान ने फिर अपना रंग बदला। बादल घिर आए, बारिश फिर शुरू हो गई, और उसके साथ आई वो खबर जिसने सबका दिल तोड़ दिया। आज रात लाइट नहीं आएगी। छठे दिन की सुबह उम्मीद पूरी तरह से मर चुकी थी। अब तो बस अफवाहें फैल रही थी कि बिजली आने में अभी 1 हफ्ता और लगेगा। चारों तरफ बस निराशा ही निराशा थी। जिंदगी का ना जैसे कोई मतलब ही नहीं बचा था। बस खाना, इधर उधर भटकना और सो जाना। सबके चेहरे मुरझाए हुए थे, मानो बस वक्त काट रहे हों। लेकिन उसी गहरी निराशा के बीच एक ऐसी चिंगारी जली जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पूरे 6 दिन अंधेरे और खामोशी में डूबे हुए, 6 लंबे दिन। और फिर छठे दिन शाम के लगभग 5 बजे अचानक लाइट आ गई। बस एक पल में जैसे सब कुछ बदल गया। चारों तरफ से बस चीखने, चिल्लाने की और खुशी की आवाजें आ रही थीं। वो लाइट सिर्फ 20 मिनट के लिए आई थी, पर वो 20 मिनट एक नई उम्मीद जगा गई, और उसके कुछ ही देर बाद अंधेरा हमेशा के लिए छट गया। 6 दिनों का वो मुश्किल इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। उस अंधेरे ने सच में बहुत कुछ सिखा दिया। तो ये कहानी जिन्होंने हम तक पहुंचाई, वो बस इतना कहती हैं, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। मेरी कहानी अब पूरी हुई। पर ये कहानी खत्म होते होते एक सवाल जरूर छोड़ जाती है कि अगर हमारी दुनिया से भी बिजली और नेटवर्क एक पल में गायब हो जाएं, तो हम
सबसे ज्यादा किस चीज को मिस करेंगे? सोचिएगा जरूर।